इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 11वां बाब जो 40 आयात पर मुश्तमिल है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आदम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीजों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। और अगर जे वो मर गया है तो भी उसी के वसीले से अब तक कलाम करता है। ईमान ही से हनूक उठा दिया गया ताकि मौत को ना दिखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता न मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर न आती थी हिदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता न था कि मैं कहाँ जाता हूँ तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्क मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदोबाज की कि गोया गैर मुल्क है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी वादे के वारिस थे खैमों में सकूनत की, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मेमार और बनाने वाला खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी सिन यास के बाद हामिला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक शख्स से जो मुर्दा सा था आसमान के सितारों के बराबर कसीर और समुन्दर के किनारे की रेत के बराबर बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें न पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे अगर उसका ख्याल करते तो उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं, चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनाचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो उसे फिर मिला। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत याकूब और एसू दोनों को दुआ दी। ईमान ही से याकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी और अपने असा के सिरे पर सहारा लेकर सिजदा किया। ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खुरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ खाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ न करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। ईमान ही से उसने फसाकर में और खून छिड़कने पर अमल किया, ताकि पहलोठों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ न लगाए। ईमान ही से वो बहरे कुलजम से इस तरह गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर से
और जब मिस्रियों ने ये कसद किया तो डूब गए। ईमान ही से यरूह की शहर पनाह जब 7 दिन तक उसके गिर फिर चुके तो गिर पड़ी। ईमान ही से राहब फाहिशा नाफरमानों के साथ हलाक न हुई, क्योंकि उसने जासूसों को अमन से रखा था। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहा कि जिदाउन और बरक और शमसून और इफ्ता और दाऊद और शमूएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेजी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। बाज ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने बल्कि जंजीरों में बांधे जाने और कैद में पड़ने से आजमाए गए, संसार किए गए, आरे से चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े हुए, मोहताजी में, मुसीबत में, बदसलूकी की हालत में मारे मारे फिरे। दुनिया उनके लायक ना थी। वो जंगलों और पहाड़ों और गारों और जमीन के गढ़ों में आवारा फिरा किए, और अगरचे इन सब के हक में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई तो भी उन्हें वादा की हुई चीज ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेशबीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज तजवीज की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल न किए जाए।